हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर सक्सेस को एक्सट्रोवर्ट लोगों से रिलेट करके देखते हैं, जो अपनी बातों से हर समय लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में बहुत से लोग इंट्रोवर्ट भी हैं और वो बहुत कम बोलते हैं, जैसे बिल गेट्स, एलन मस्क या फिर मार्क ज़करबर्ग। इन लोगों में कुछ ऐसा है जो इन्हें दूसरे सक्सेसफुल लोगों से अच्छा पैटर्न ऑब्जर्वर और इन्फ्लुएंसर बनाता है। और एक बात तो पूरी तरह से सच है कि शब्द और भाषा हथियार भी हैं और कमजोरी भी। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि जिसे ये पता चल गया कि कब, कहाँ, कैसा, क्या और कितना बोलना है, तो उस इंसान को सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर चुप रहने का ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा ही चुप रहें, बल्कि जब जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलें और अपने गोल्स पर अपना ध्यान लगाए रखें। इसलिए गाइस, आज के वीडियो में हम साइलेंस यानी चुप रहने की पावर की बात करेंगे और जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलने का मतलब भी समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, साइलेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। किसी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रस्ट। बिना ट्रस्ट के ना तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा और ना ही ज़्यादा दिन तक चल पाएगा। इसके लिए आपको पहले ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, और ट्रस्ट बिल्ड तभी होगा जब सामने वाले इंसान की बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। मतलब बात करते समय आप बोलेंगे कम और सुनेंगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हैं, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं, और तभी वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द क्वाइट बुक की ऑथर सूजन केन अपनी बुक में लिखती हैं कि जब वो एक पार्टी में जाती हैं जहाँ वो चुपचाप खड़े होकर पार्टी एंजॉय करती हैं और एक लड़का उनसे बात करने के लिए आता है। वो सिर्फ बोलता है अपने बारे में, बदले में सूजन कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि वो उसे अच्छे से जानती नहीं, लेकिन उसकी बातों को ध्यान से सुनती हैं। और जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो वो लड़का पार्टी के होस्ट को बताता है कि पूरी पार्टी में सिर्फ सूजन ही बेस्ट कम्युनिकेटर थी क्योंकि उन्होंने इसकी बातों को अच्छे से सुना, जबकि सूजन ने उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं दिया। सूजन ने उसके ट्रस्ट को बिल्ड किया। पॉइंट नंबर 2, साइलेंस इज अटेंशन गेनर। जो लोग ज़्यादा नहीं बोलते, जो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को उसी में इंटरेस्ट होता है जो वो नहीं जानते। और साइलेंस यानी चुप्पी किस तरह से लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, ये बात आप इससे समझ सकते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और वो अचानक से चुप हो जाए तो आप ये सोचने लगते हैं कि अचानक क्या हो गया, ये चुप क्यों हो गया। आप इस बारे में सोचने ही लगते हैं। ठीक यही फॉर्मूला हमारी लाइफ में भी लागू होता है कि जब हम अपने काम से काम रखते हैं, दूसरे लोगों के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ज़रूरत हो तभी बोलते हैं, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता ही है। और अगर आप कम बोलते हैं और ज़रूरत हो तभी बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और लोग आपकी बातों को उन लोगों से ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और ज़्यादा याद रखेंगे जो बिना ज़रूरत के भी बस बोलते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, साइलेंस हेल्प्स अस इन नेगोशिएशन। आपने अपने पेरेंट्स को मोल भाव यानी बार्गेनिंग करते देखा है। जब सामान उनके अकॉर्डिंग दाम का नहीं मिलता तो वो मोल भाव करते हैं, और जब बात नहीं बनती तो वो चुप हो जाते हैं और जाने लगते हैं, तो फिर दुकानदार मान ही जाता है। सो गाइस, शांत रहना मोल भाव यानी कि नेगोशिएशन करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। किसी से कॉन्वर्सेशन के टाइम जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते, तो ये आपकी खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं।
तो बस इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले को सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। तुरंत किसी की बातों का जवाब मत दीजिए, उसे बोलने दीजिए, उसकी पूरी बात ध्यान से सुनिए और सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दीजिए, इससे आपको अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगी और कॉन्वर्सेशन में आपका साइड ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। पॉइंट नंबर 4, गेट द आंसर्स। आपने भी ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कि क्वेश्चन तो पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने के बाद रुकते नहीं, बस बोलते जाते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। पर ऐसा करने से हम कभी दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जान ही नहीं पाएंगे, हमें वो मौका ही नहीं मिलेगा और इस तरह से लोग हमसे परेशान होंगे और हमारे क्वेश्चन को आंसर नहीं करेंगे। इसलिए जब आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछें तो थोड़ी देर के लिए चुप ज़रूर हो जाइए और उस क्वेश्चन के आंसर के लिए वेट कीजिए। तुरंत अपना ओपिनियन मत दीजिए। सामने वाले का क्या ओपिनियन है उस बात पर या उस क्वेश्चन पर, ये जानने की कोशिश कीजिए। क्या पता आपको कुछ नया सीखने को ही मिल जाए। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन पूछकर उसके आंसर के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि जब अपने आंसर के लिए आप वेट करेंगे तभी आंसर देने वाला भी इंटरेस्टेड होगा। और सिर्फ बोलते रहेंगे तो एक तो आपकी इमेज भी खराब होगी और चाहे कितना भी ज़रूरी क्वेश्चन क्यों ना हो, इस तरह से उसका परफेक्ट आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। सो किसी से कुछ नया सीखने के लिए या जानने के लिए चुप होकर उसकी बातों को ध्यान से ज़रूर सुनिए। पॉइंट नंबर 5, साइलेंस मेक्स अस मोर क्रिएटिव। एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो हम सब जानते हैं कि वो कितने बड़े जीनियस थे, लेकिन साथ ही वो एक इंट्रोवर्ट भी थे जो बेहद कम बोलते थे और अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते थे। और उन्होंने बताया भी था कि उनके क्रिएटिव माइंड होने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि वो एक शांत और क्वाइट लाइफ जीते हैं। आइंस्टाइन का एक कोट भी है, द मोनोटनी एंड द सॉलिट्यूड ऑफ अ क्वाइट लाइफ स्टिमुलेट्स द क्रिएटिव माइंड। इसलिए जो लोग सॉलिट्यूड और साइलेंस की प्रैक्टिस नहीं करते और जिन्हें ग्रुप्स में काम करना, कोलैबोरेट करना ज़्यादा पसंद है, वो अपना काम नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर वो ग्रुप और लोगों के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाते हैं। मतलब जो सब कर रहे होते हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, जिससे कि वो बाकी लोगों के साथ कनेक्टेड होने की वजह से अपने खुद के इंडिविजुअल लिमिट्स को पुश नहीं कर पाते। वहीं साइलेंट और सॉलिट्यूड में रहने वाले लोग अच्छे से सोच पाते हैं, इसलिए वो क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं। पॉइंट नंबर 6, थॉटफुल साइलेंस। द क्वाइट बुक की ऑथर सूजन केन अपनी बुक में बताती हैं कि थॉटफुल साइलेंस इंसान को कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है। अपनी बुक में वो एक इंसिडेंट के बारे में बताती हैं कि एक बार मेरा एक दोस्त लैपटॉप खरीदने जा रहा था। तभी उसको रास्ते में अपना एक पुराना दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी दुकान के पास में एक घर है और वहीं मेरा कुछ सामान डिलीवर कर देना। वो अपने दोस्त को ना नहीं बोलता और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उसका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया और उस सामान को डिलीवर करने के बाद जब वो वापस दुकान पर पहुंचता है तो वो दुकान भी बंद हो चुकी थी। उससे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आता है। मतलब कि हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, जब ज़रूरत हो तो ना कहने आना चाहिए और ना कहने की और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, साइलेंस कैन हेल्प यू टू रीड पीपल। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे दिमाग में क्या चलता है? ज़्यादातर हम सामने वाले की बातों को सुन भी रहे होते हैं और समझ भी रहे होते हैं, लेकिन साथ ही उसकी बातों का अपने माइंड में सेंस बनाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हम उससे भी ज़्यादा अपने दिमाग में अपने आंसर्स को रेडी कर रहे होते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि हम उसकी बातों का क्या बेस्ट रिप्लाई दें जिससे हम ज़्यादा बेटर, स्मार्ट और पावरफुल लगें। लेकिन अगर आप ज़्यादा साइलेंट रहते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं,
क्योंकि अब आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि आपको क्या बोलना है, बल्कि इस एनर्जी का यूज करके वो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और सराउंडिंग्स पर ज़्यादा फोकस करता है। और इस एटीट्यूड को अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद ही आप झूठे लोगों को आसानी से पकड़ लेते हैं। और अगर कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहता है तो आप पहले ही समझ जाते हैं, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है आप उसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें साइलेंस की पावर के बारे में बताते हैं। अगर आप भी इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।